वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, जीवन का जो अंतिम यात्रा है, हर व्यक्ति मौत से लोग डरते हैं। अंतिम यात्रा से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? छूटने से, एक दूसरे का साथ छूट जाने के डर से लोग मौत से डरते हैं। और मौत सबके गले का हार बनेगी, क्योंकि जन्म और मृत्यु का बहुत बड़ा साथ है। जन्म हुआ तो मृत्यु सत्य है, हर व्यक्ति को पता है, लेकिन फिर भी डर लगता है। सतगुरु कबीर साहब मौत को गले का हार बना लो बोलते हैं। जो कोई घर फूके आप ना चले हमारे साथ, अहंता और ममता का घर फूंक दो और सतगुरु कबीर साहब के साथ चलने के लिए वही व्यक्ति तैयार हो सकता है जिसने अपनी अहंता और ममता का घर फूंक दिया हो। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कौन घर फूकने के लिए तैयार है भाई, बताइए। इतने लोग बैठे हैं, इसमें है कोई घर फूकने वाला? कोई बिरले ही तैयार होगा। घर फूकने का मतलब है कि झोपड़ी नहीं फूकना है। झोपड़ी फूकोगे तो खोपड़ी कहां रहेगी? है छाया चाहिए इस खोपड़ी को बचाने के लिए, झोपड़ी। इसलिए झोपड़ी फूकने की जरूरत नहीं है। इस खोपड़ी के अंदर अहंता और ममता का जो भंडार है उसको जलाने की जरूरत है। क्योंकि बहुत अच्छा जीवन में जो आता है, जब आदमी का शरीर छूटता है, जीवन भर उसने राम नाम नहीं किया है, जीवन भर उसने कभी राम का नाम नहीं लिया, सारा जीवन सारा समय प्रपंच में बिताया है, और प्रपंच में बिता करके फिर भी लोग उनके जो पीछे पीछे शव यात्रा में चलते हैं, वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। जो सत्य बोलो मुक्ति का रास्ता जो बता रहा है, मुर्दे को सुना रहा है। जितने लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं सब मुर्दे को सुनाते हैं। मुर्दा शून्य हो चुका है। जिनके कान में सुनाने के लिए तत्पर है वो शून्य हो चुका। जो स्वयं कह रहा है वही सुन रहा है। दूसरों के लिए बताते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। बात सत्यता की कहते हैं लेकिन काम गलत करते हैं। सत्य की सीढ़ी पे चढ़ कर करके सतलोक पहुंचा जा सकता है। सतलोक रहता है अमर लोक।
अमरलोक जीवन जो रहता है, जहां पर अमरता हो, आदमी अगर जो अपने आप में पहुंच जाता है, उसे अमरता का ज्ञान हो जाता है। लेकिन अंतरात्मा की पहचान होने के पश्चात ही यह वह दशा आती है जो मन अमरता में रमता है। इसलिए शमशान घाट पर जाने वाले हर व्यक्ति, सबके मन में वैराग्य छाया हुआ होता है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, नाम ही शमशान है। सबकी शान वहां पर बराबर हो जाती है। वहां पर ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, भाई बहन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ ये बोलने वाला था बोला तो डोल गया। पंचभौतिक शरीर है वहां पर। शरीर के रहते बड़ा गुमान होता है, बहुत अहंकार होता है, पद का, प्रतिष्ठा का। गांव के मुखिया हैं हम, गांव में सबसे पैसे वाले हैं, सबसे सुंदर शरीर है, चिकने गाल हैं। महिलाओं को अपने आप पर बहुत बड़ा गुरूर होता है। एक महिला दूसरे महिला से जलती है, उसके रूप कुरूप को देख करके परेशान होती है, अपने बालों को देख के परेशान होती है। यह रूप कुरूप में ऐसा बदलेगा जो इसे कोई देखेगा भी नहीं। जो जवानी में जो चेहरा होता है, वह बुढ़ापा में देखो, नजर करो। जवानी में बुढ़ापे के दर्शन करो, वैराग्य छा जाता है। शरीर की परत को खोल दो, क्या निकलेगा? क्या आकर्षण है? स्त्री पुरुष एक दूसरे को आकर्षण बनाते हैं। शरीर को फाड़ करके देखो क्या है। हाड़ मांस रक्त जहां बहता है, एक दूसरे के शरीर से लिपट करके रहना चाहते हैं। शरीर में कहीं एक दूसरे के घाव हो जाएं, छूना पसंद नहीं है। झूठे सुख को सुख कहता है, झूठे सुख को सुख कहता है। मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। सारा संसार विलुप्त होता चला जा रहा है। बचपन से लेकर के अभी तक आप लोग सोचो, कितने लोग आपके जीवन से बिछड़ चुके, क्या वो कभी मिलेंगे? क्या उनसे कभी मुलाकात भी होगी? कितने शहंशाह थे, कितने राजा महाराजा, अंतरी मंत्री संतरी कंत्री, सब के सब चले गए। जो हैं वो भी चले जाने को तैयार खड़े हैं। न चाहते हुए भी आपके पास यमदूत आएगा और पकड़ करके लेके चला जाएगा। आपका पति बैठा रहेगा, आपका भाई बैठा रहेगा, आपका पिता बैठा रहेगा, आपकी पत्नी वहीं पर बैठी रहेगी, उसी खाट पे बैठी रहेगी, लेकिन आप न नजर आएंगे। आपका यह पंच भौतिक शरीर वहीं पर पड़ा रहेगा,
हाथ से कुछ न दे पाएंगे, मुख से कुछ न बोल पाएंगे। शरीर की वह दशा याद करो उस दिन की, जिस दिन लय चल होई, सबका सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। दुनिया का सारा ऐश्वर्य पड़ा रह जाएगा। जो कुछ तूने कमाया है दूसरे ही खाएंगे। परोपकार, परोपकारी आदमी के अंदर में मन में सुख रहता है। परोपकारी आदमी दूसरों को खिला करके अपने आप में मस्त रहता है। लेकिन खिला वही सकता है जो भूखा ना हो। भूखा आदमी दूसरे की भूख नहीं मिटा सकता। इसलिए दूसरों को देने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा। दूसरों को खिलाने के लिए कुछ अपने पास होना चाहिए। दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए स्वयं ज्ञानी होना पड़ेगा। जानकारी की जरूरत है। अगर जो आज शिक्षक एक अगर जो जानकार नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। सामाजिक व्यक्ति अगर समाज का ज्ञान नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति राजनीति का ज्ञान नहीं है, धार्मिक व्यक्ति के पास में अगर धार्मिक ज्ञान नहीं है, धर्मनीति नहीं है, सांसारिक व्यक्ति के पास में संसार का ज्ञान नहीं है, किसान के पास में अगर किसान का ज्ञान नहीं, किसानी का ज्ञान नहीं है, तो अपने अपने क्षेत्र में लोग फेल हो जाएंगे, पास नहीं होंगे। इसलिए शमशान के जाते वक्त और वहां पर रहते वक्त, वहां से आते वक्त का वैराग्य काम ना आएगा जीवन में। वहां पर राम नाम सत्य बोल देने से आपके जीवन की मुक्ति ना हो जाएगी। जीवन की मुक्ति तभी होगी जब हम जीवन मुक्ति पर काम करेंगे। मन में सुख तभी होगा जब हम सुख का काम करेंगे। अगर जो हम सुख का काम ना करें, सुख कहां मिलेगा? वह क्षणिक वैराग्य, शमशान घाट पे क्षणिक वैराग्य करने से जीवन का असली स्वरूप न पता चलेगा। वो उस वक्त मर गया तो आप लोगों को मृत्यु नजर आती है। उसके जीवन की घटनाएं आपको याद आती हैं। वो क्षणिक वैराग्य पूरे जीवन वैराग्य रहना चाहिए। तब आपके अंदर सत्य घटित होगा, तब आप राम को जान पाओगे। राम नाम चीन्हे, राम नाम को आपने चीन ही नहीं पाया, और चीना नहीं तो आपका जीना बेकार है। राम नाम भजो, राम नाम भजो। सदगुरु कबीर साहब ने राम का नाम बहुत बार लिया है। सदगुरु कबीर साहब सनातन विरोधी नहीं रहे। कबीर साहब मुसलमान विरोधी नहीं रहे। कबीर साहब हिंदू विरोधी नहीं रहे। सदगुरु कबीर साहब बाह्य आडंबरों के विरोधी थे, कल्पना के विरोधी थे,
वो सतगुरु कबीर साहब सत्य के पक्षधर थे। आडंबर पे उनको तनिक भी भरोसा न था। आडंबर के प्रति भरोसा करके अगर जो करते तो वो आज है जैसा राय तैसा, जैसा का तैसा कह देने की साहस न होता। उनके अंदर जो जैसा का तैसा कह देने का जो साहस, वो वैराग की दशा है। जिस व्यक्ति के मन के अंदर वैराग्य होगा, त्याग होगा, सत्य का संदेश देने के लिए मन में एक भी झिझक न होगी, मन में एक भी कलुषता न आएगी। इसलिए सत्य का संदेश देने के लिए जो व्यक्ति निकला है वही दे सकता है जो सत्य का पोषक है। सत्य का दर्शन करने वाला व्यक्ति ही दूसरों को सत्य बता सकता है। इसलिए प्यारे साथियों, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, ऐसा नहीं। जीवन की शुरुआत से ही जीने का ढंग आना चाहिए। अगर जो जीने का ढंग ना आया, बुढ़ापा नजर आ जाएगी, मृत्यु नजदीक आ जाएगी, या आपकी इंद्रियां काम न करेंगी। इसलिए कुछ भजन कर लो, कुछ राम का नाम ले लो, कुछ परोपकार कर लो, अपनी अंतरात्मा से अपने आप का मिलन कर लो। जीवन का यही सार है। न रहने के बाद में आपके यही संस्कार आपके साथ में रहेंगे। इन्हीं संस्कारों के माध्यम से आपका जन्म होगा। बहुत अच्छे कर्म किया, मनुष्य तन मिला, मानुष तन सद्गुरु मिलब मोक्ष इच्छा होए। बहुत सुंदर कहा गया। मनुष्य का तन मिलना, सद्गुरु का मिलना, मोक्ष की मन में इच्छा रहना, ये चारों अगर जो आपके पास में है, इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है। सुंदर शरीर, संत गुरुजनों का सहचर्य, उनका सत्संग, मोक्ष की इच्छा आपके अंदर जागृत हुई है। यह बात अगर जो आपके अंदर में झलक रही है, तुमसे बड़भागी और कौन है। सद्गुरु कबीर साहब हमेशा ज्ञान के पक्षधर रहते थे, वैराग्य और त्याग के पक्षधर रहते थे। इसलिए जीवन की असली सच्चाई पता होना चाहिए। वैराग्य, ज्ञान, त्याग की बातें शमशान में नहीं, घर में होना चाहिए। शमशान में तो हर व्यक्ति वैरागी होता है। वैराग्य आपके जीवन में घटित होना चाहिए। हर समय वैराग्य, हर समय वैराग्य रहे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब का मूल मंत्र, मूल ज्ञान जो उन्होंने सत्य का संदेश दिया है, उस सत्य का संदेश जीवन में उतरना चाहिए। उतरेगा,
जीवन में मिठास आएगी, जीवन में फूल खिलेंगे, उससे सुगंधी अपने को भी मिलेगी, दूसरों को भी प्रदान होगी। यही जीवन का सबसे बड़ी सच्चाई है, जीवन का सबसे बड़ा काम है। खुद हंसो, दूसरों को हंसाओ, खुद मुस्कुराओ, दूसरों को मुस्कुराने की कला सिखाओ। जीवन का अंतिम सत्य यही है, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। अपने आप को पहचान लो, परिवार का सारा काम करते करते अपने आप से मिलन कर लो। यही साधना है, यही सुख है, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।